दिल कह रहा है कि तुमसे मिलके जीने की मुझको मिल गई वजह। दुनिया में ढूंढूं कोई पनाह क्यों, दिल में तुम्हारे मिल गई जगह। तुमने मुझसे झूठ कहा था कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगे, हमेशा मेरे पास रहोगे। फिर तुम मेरे पास नहीं होते, क्यों तुम सारा दिन मेरे साथ नहीं होते? रब से दुआ है दिल से कभी भी। हाथ छोड़ो इसका ज़यान। ज़यान ने मेरा हाथ छोड़ने के लिए नहीं, निकाह किया हम दोनों ने। क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? क्या मजाक है ये? भाई ना ये बकवास है और ना ये मजाक है। शादी की हम दोनों ने। मेरी हो तुम मेरी हो ना मुझसे क्यों क्या हुआ? बाहर कुछ टूटा है। टूटने दो, छोड़ दो उन लोगों को उनके हाल पे। अपनी आंखें और अपने कान बंद कर लो, है ना? अब अगर तुम्हारी आंखें खुले तो सिर्फ मुझे देखे, तुम्हारे कानों में अगर कोई आवाज जाए तो वो सिर्फ मेरी हो। हमें इन लोगों की मर्जी पे नहीं चलना, नहीं। हमें एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारनी है, हमें एक दूसरे का साथ देना है, बस। बहुत ही तेज और चालाक लड़की है। किस ढिठाई से हमारे सामने आकर खड़ी हो गई, ज़यान के साथ निकाह करके। जरा सी शर्म नहीं थी उसकी आंखों में। अरे अगर गैरत वाली होती तो हमारे सामने आने से पहले ही चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाती। अगर नहीं तो उसी ढिठाई से हमें ही घूरे चली जा रही थी। शकीला, मुझे आगे के आसार कुछ ठीक नहीं लग रहे। नहीं कुलसूम, जितना बुरा होना था ना हो चुका। बड़ी बदतमीज लड़की है वो, देखा नहीं है तूने? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि राबिया और मुस्तफ़ा के साथ हमारा भी बिस्तरा बोरिया गोल करके हमें घर से बाहर का रास्ता दिखा देगी वो। इतना आसान नहीं है कुलसूम। जिस तरह से हमने पट्टियां पढ़ाई हैं ना राबिया को, राबिया और मुस्तफ़ा भी खामोश बैठने वाले नहीं हैं। कुछ भी करो मुस्तफा, कुछ भी करो, निकालो इसको घर से बाहर, वरना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आज साहब जवाब दे जाएंगे, मेरे दिमाग की नस फट जाएगी मेरी। अम्मी प्लीज खुद पर कंट्रोल करें, मुझे सोचने तो दें कि करना क्या है। डर था मुझे, इसी बात का डर था। मैं कहती थी ना तुमसे, ज़यान के चक्कर मुझे सही नहीं लगते, लेकिन तुम उसकी बढ़ कर वकालत करते थे। मुस्तफ़ा का कोई कसूर नहीं है इसमें चाची जान। मुस्तफ़ा को तो पता भी नहीं था कि ज़यान ऐसा करेगा। अच्छा, ज़यान का नहीं पता था? उस लड़की का तो पता था ना कि वो बदकिरदार है, ये तो यकीन था ना उसको। हमसे बदला लेने के लिए कैसा चक्कर चलाया है उसने। मेरे बच्चे को फंसाया है उसने, बर्बाद कर दिया है हमें। कहाँ जा रही हो? मुझे भूख लग रही है ज़यान। अच्छा, मैं फोन करके कुछ ऑर्डर कर देता हूँ तुम्हारे लिए। तुम ऑर्डर क्यों करोगे? भूख लगी है ना तुम्हें? क्या घर में कुछ खाने के लिए नहीं होगा? मैं लेकर आता हूँ किचन में। ज़यान बैठो। ज़यान, ये तुम्हारा घर है। हमारा घर है ये? हाँ, ये हमारा घर है और मैं यहाँ कैद होकर नहीं रहना चाहती इस कमरे में। तुम बैठो, मैं कुछ लेकर आती हूँ।
बहुत गुस्सा आ रहा है ना कि जिस लड़की को तुमने तलाक दे दी थी, इस घर से निकाल दिया था, आज वो तुम्हारे भाई की बीवी बन गई। बस कर दो ना, बहुत हो गई। तुम यहां से चली क्यों नहीं जाती? नहीं, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। तुम्हें तो मेरी शक्ल भी देखनी पड़ेगी, मेरी बातें भी सुननी पड़ेंगी, और मुझे यहाँ से भेजने का तुम अब सोचना भी नहीं, क्योंकि ज़यान मुझे कभी भी खुद से अलग नहीं कर सकता। तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो ना, मुझसे बदला लेने के लिए? नहीं, तुमसे बदला लेने का तो मैंने सोचा भी नहीं था, मगर देखो, आज तुम्हारे ही घर में, तुम्हारे ही सामने तुम्हारे भाई की बीवी बन के खड़ी हूँ। और जानते हो हिम्मत मुझे किसने दी? ज़यान ने, तुम्हारे भाई ने। और ये इंतकाम तुमसे मैंने नहीं, कुदरत ने लिया है। तुमने अपनी गंदी ज़बान से जितने इल्ज़ाम मुझ पे लगाए थे ना, वो सारे ज़यान ने दूर कर दिए, मुझे अपनी बीवी बना के। और हाँ, आइंदा मुझसे नजरें झुका के बात करना। भाई आए ना, बैठे। ये तुम कैसे कर सकते हो ज़यान? क्या किया? क्या किया है तुमने? धोखा दिया मुझे, गरूर था मुझे तुम पर, सब कुछ खाक में मिला दिया तुमने, मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई है, धोखा दिया मुझे। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? कौन सी रहमत आ गई? क्या मतलब गुस्सा क्यों कर रहा हूं? तुम शादी करके उसे घर में ले और मुझसे पूछ रहे हो मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूं? हाँ तो आप तो रिश्ता तोड़ चुके थे, मैंने जोड़ लिया तो कौन सा गुनाह किया? ये क्या कह रहे हो तुम? तुम अच्छी तरह जानते थे कि शादी से पहले उसका किसी से चक्कर था। गलत फहमी हुई थी आपको भी और मुझे भी। व्हाट? गलत फहमी? हाँ, मैं तो आपको रोकता रहा, समझाता रहा, लेकिन आपने खड़े खड़े उस मासूम। इनफ, बस। चलो। ज़यान, मेरी वजह से तुमने खुद को मुश्किल में डाल लिया है। तुम्हारी अम्मी, तुम्हारा भाई तुम्हारे खिलाफ हो गए मेरी वजह से। तुम्हें इन लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मजबूत रहो तुम, और जब तक हम दोनों साथ हैं कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, वो खाना खा के आंटी को फोन करते, उनको बताएंगे ना हम अपने घर आ गए, बहुत खुश हो जाएंगी वो। शकीला पप्पो के साथ जो लोग आए हुए हैं वो कौन है? ताई है मेरी, और साथ में कजन है ना। खाओ ना, भूख लग रही थी तुम्हें। हाँ चलो। हेलो। हेलो, इंस्पेक्टर रजा बात कर रहा हूँ। मिस्टर मुस्तफ़ा, जी बोले। देखिए, हमने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है और उनकी शनाख्त करनी है। आप ऐसा करें कि पुलिस स्टेशन आ जाए ताकि उन लोगों को शनाख्त किया जा सके। मैं इस वक्त नहीं आ सकता। देखिए, आपने FIR दर्ज कराई हुई है। फाड़ दें उस FIR को।
गलतफहमी मुझे नहीं हुई, तुम्हें हुई है। वो मासूम नहीं है। ये तुमने क्या किया है ज़यान, क्या किया है? अरे ये तो शुरू से ही ना बदतमीज और बदजुबान रहा है ये ज़यान। जब तो भाई साहब इससे बहुत चिढ़ते थे। हिम्मत देखो जरा उसकी, मैं तो हैरान हो गई। है तलाक याफ्ता बहू को दोबारा इस घर में बहू बना के लेकर आके माँ के सामने खड़ा कर दिया। शक्ल तो उस वक्त राबिया की देखने वाली थी बस। अगर मैं हिना की शादी आना सोच रही होती ना तो यकीन करो मैंने तो जाना था राबिया के पास मुबारकबाद देने। मैंने कहा दफा करो। अरे अब चुप भी हो जाओ, अगर किसी ने सुन लिया तो। बहुत थक गई मैं। अच्छा ये तो बताओ कि राबिया की तबीयत कैसी है? उनका तो मत पूछे, मुस्तफ़ा तो उनको छोड़ छोड़ के रूम में चले गए थे। इतनी बातें कर रही थी, बददुआएं दिए जा रही थी, बड़ी मुश्किल से नींद की गोली देके सुलाया उन्हें। और वो देखो महारानी मालकन बनकर आके बैठ गई, हाथ तक तो हिलाती नहीं। सारी की सारी मेहनत मेरी बच्ची कर रही है, थक के चूर हो गई है। अरे इसी मेहनत का अजर मिलेगा इसको, तो देख लेना मालकन बनकर यही राज करेगी इस घर पर। इंशाल्लाह जरूर। बिल्कुल। अच्छा तुम लोग भी जाओ, आराम करो। भाई वाकई थक तो मैं भी बहुत, देखो नींद भी आ रही है। जाओ जाओ आराम करो। चल आजा आजा आजा। हाथ छोड़ो इसका ज़यान। ज़यान ने मेरा हाथ छोड़ने के लिए निकाह किया इन दोनों ने। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? क्या मजाक है ये? भाई ना ये बकवास है और ना ये मजाक है। शादी की हम दोनों ने। मैं नहीं मानती इस रिश्ते को। आपके मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कर रही हो तुम? गुड मॉर्निंग। मैं पूछ रही हूँ ये क्या कर रही हो तुम? नाश्ता बना रही हूँ। रोज नाश्ता मैं बनाती हूँ, मगर आज से नाश्ता रोजाना मैं बनाया करूंगी। तुम कौन होती है उसे रोकने वाली? आपकी बहू। इस घर के सारे काम की जिम्मेदारी तो मेरी बनती है ना। ये घर मेरा भी है और मैं घर आए मेहमान को परेशान नहीं करना चाहती। किसने तुमको ये हक दे दिया कि तुम ये डिसाइड करो कि कौन क्या करेगा? वैसे भी इस घर में मेहमान ये नहीं है, तुम हो। आज ही मुस्तफा से कहकर तुम्हें इस घर से ना निकलवा दिया तो मेरा नाम बदल देना। मैं ज़यान की बीवी हूँ, मुस्तफ़ा की नहीं। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें। चची जान से बदतमीजी करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, वरना इस बात का अंजाम अच्छा नहीं होगा। वरना क्या कर लोगी तुम? हाँ, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा ये घर छोड़ के फौरन चली जाओ यहाँ से। तुम अपनी औकात से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। अब आप मुझे मेरी औकात याद दिलाएंगी? हाँ, वैसे भी आप ये सब छोड़ें, आप कमरे में जाके आराम करें। मैं नाश्ता ला रही हूँ ना आपके लिए, बस नाश्ता तैयार है, आप आराम करें प्लीज़। और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस लड़की ने किचन से मुझे बेइज्जत करके निकाल दिया। मुस्तफा को मुझसे शादी करनी है तो करे, ताकि मैं उसके सामने डट के तो खड़े हो सकूं। और अगर नहीं करनी ना तो चलें, आज ही हम वापस चलेंगे। चलें। मैंने भी जिद पकड़ ली है, मैंने भी वापस नहीं जाना।
क्या हो गया अम्मी आपको? आप क्यों उस बदतमीज लड़की से अपनी बेइज्जती कराना चाहती हैं? बेइज्जती? मेरी बेइज्जती करेगी वो है? ऐसा थप्पड़ रसीद करूंगी ना, मुंह फिर जाएगा उसका दूसरी तरफ। जयान उठो। उठो, तुम्हें ऑफिस जाना, देर हो रही है। सोने दो प्लीज, सोने दो। उठो, नाश्ता बना दिया है, ठंडा हो जाएगा, जल्दी उठो। बात हुई? नहीं तो लगा है ऐसा। कोई बात हुई भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? तुम हो ना मेरे साथ, सब ठीक है। मैं भी यही चाहता हूँ। अच्छा चलो उठो, देर हो रही है, तुम ऑफिस के लिए। मैं आज नहीं जाना प्लीज। ऑफिस जाना पड़ेगा, ये नहीं चलेगा। अच्छा सुनो, मुझे एक बात करनी। कोई बात नहीं करनी, तुम्हें देर हो रही है ना। बात तो सुनो। देर हो रही है, खड़े हो, चलो। मैं नाश्ते पे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आओ। ओके। राबिया, हालात बहुत मुश्किल हो गए। जयान तो समझो तुम्हारे हाथ से गया। क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बेवकूफ बनाया है उसने मेरे बच्चे को। अगर शुरू में ही सख्ती कर ली होती ना तो ये दिन न देखना पड़ते हमें। अरे पर मेरी सुनता कौन है यहाँ पर? अरे खुदा के लिए बस करें शकीला, मेरे जख्मों पे नमक ना छिड़के अब आप। ये बताइए कि करना क्या चाहिए? अभी तो बहुत सोच समझ के और खुद को कंट्रोल में रखते हुए कोई कदम उठाना पड़ेगा हमें। क्या करूं क्या ना करूं, मेरी तो सोच मफलूज होकर रह गई है, सच कह रही हूं। तो ठीक है, फिर मान लो हार और कबूल कर लो उसको जयान की बीवी के रूप में। उसे और जयान की बीवी? सवाल ही पैदा नहीं होता, कभी नहीं करूंगी। दरवाजा बंद कर देना। कैसी हैं आप? उठा कर ले जाओ ये सब कुछ। नहीं करना है मुझे नाश्ता। आप इनसे कहें कि नाश्ता कर लें। मैं जानती हूँ अभी नाराज हो जाएंगी और नाश्ता भी नहीं करेंगी, मगर आप तो इनकी चाहती है ना, आपकी बात मान लेंगी। आप कहेंगी तो नाश्ता कर लेंगी। देख लो राबिया, तुम्हारा मुकाबला एक जहरीली नागिन के साथ है और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि जहर ही जहर को मारता है। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि चंद दिनों में ये काम हो जाए। अच्छा नाश्ता तो करो, फिर सोचती हूँ मैं। अरे नहीं, दिल चाह रहा मेरा। आ जाओ। थैंक यू। भी मैं सोच रहा था कि एक्चुअली अफसोस है मुझे एक बात का। किस बात का? यही कि घर में मैं तुम्हें दुल्हन के रूप में नहीं लेकर आया। कोई बात नहीं, इंसान की सारी ख्वाहिशें तो पूरी नहीं होती ना। तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए ही बहुत बड़ी बात है। ऑफिस जाना क्यों जरूरी है जो इस तरह भेज रही हो? ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा। अब जल्दी से नाश्ता करो, फिर ऑफिस के लिए निकलो, बहुत देर हो रही है। उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि हम दोनों कहीं बाहर चलते हैं, शॉपिंग करेंगे, खाएंगे पिएंगे, बहुत सारा घूमेंगे और फिर मूवी भी देखेंगे कोई अच्छी सी। ठीक है? हम बाहर भी जाएंगे, शॉपिंग पे भी जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे भी, मगर वीकेंड पे। यार मतलब भाई आए ना, नाश्ता करें आके। मैं चाय लेके आती हूँ। ऐसी ही हैसियत होती थी मुझे भी जब मैं आपके साथ अपनी अना को देखता था, जलता था, घुटता था, कुछ कर नहीं पाता था। अब आपको जलना है, सारी जिंदगी जलना है और कुछ नहीं कर सकेंगे आप। जिंदगी में पहली बार मुझे अफसोस हो रहा है कि तुम मेरे भाई हो।
मैंने आज तक कभी सोचा भी नहीं था कि एक लम्हे के लिए भी तुम्हें अपनी नजरों से दूर करूंगा, लेकिन आज मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मेरी हो तुम मेरी हो ना मुझसे जुदा। क्या बताऊं भाभी आपको मैं, जिस तरह से उसने मेरी बच्ची से बात की है ना, जिस लहजे में, परेशान करके रख दिया। शकीला उसे मनाने के लिए, उसका मूड ठीक करने के लिए बाहर घुमाने फिराने लेके गई है। अरे कब से कह रही हूँ आपसे, मुर्शिद साहब से तो बात कीजिए। लो, आपके कहने से पहले ही मैंने उन्हें सुबह फोन कर दिया था। क्या कहा उन्होंने फिर आपको? कहना क्या था भाभी, सुबह ना वो सारा वक्त अपनी पढ़ाई पे लगाते हैं, फोन ही नहीं उठाया। अरे बार बार करती रही है ना, दोबारा उनसे कहिए खुदा के लिए कुछ पढ़ने को दे देंगे, बला टले हमारे सर से। भाभी जी आपको क्या पता, आपके कहने से पहले ही मैंने उसका पुतला कब्रिस्तान में गाड़ने को कह दिया है। पर मरी तो है नहीं वो, ढीठ इतनी है, इतनी को ढीठ है, आ गई हमारे दिलों पे रोब जमाने के लिए, हमारे सीनों पे मुंह करने के लिए। परेशान ना हो, ठीक हो जाएगा सब। समझ नहीं। हेलो, एक कप चाय भिजवा दे। गुड मॉर्निंग सर। जी सर आपके सिग्नेचर चाहिए। ये अभी ले जाए, मैं बाद में कर दूंगा। अभी प्लीज ले जाए। सर तबीयत ठीक है आप? हाँ हाँ ठीक है, आई एम सॉरी, थोड़ी देर में आ जाए आप। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? ठीक था? बम अरे वाह, आज तो क्या हाल है भाई? गुड मॉर्निंग। आज कुछ गड़बड़ है। यस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये आपने सिग्नेचर करना है इसमें। पहले मुझे अकाउंट्स की सारी डिटेल्स ला के दें। राइट सर। एक मिनट। व्हाट इज दिस? भाई के साइन क्यों नहीं है? लेके गया था सर मैं, पर उन्होंने नहीं किए। क्यों? सर यही बात हम सारा स्टाफ कर रहा है कि आज जितने खुश आप नज़र आ रहे हैं, इतने ही डिस्टर्ब मुस्तफा साहब नज़र आ रहे हैं। आई एम सॉरी, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, मगर इससे पहले कभी मुस्तफा साहब को इस तरह के मूड में नहीं देखा। सर कोई ख़ास बात है आज? आप एक काम करें, आप स्टाफ को और भाई को बोले मुझे मीटिंग करनी है सबसे, आ जाएं सब। राइट। मैं इन्फॉर्म कर दूँ। गुड मॉर्निंग सर। जी सर जियान साहब ने बोर्ड रूम में मीटिंग कॉल की है और मुझे कहा है कि आपको भी इन्फॉर्म कर दूं। मुझे किसी ज़रूरी काम से जाना है, बता दें उसे। नहीं, ये आदमी बिल्कुल नहीं पसंद, हमेशा गलत रेट देता है और उसके बाद फिर। वालेकुम सर। हाँ क्या हुआ?
सर वो मुस्तफ़ा साहब कह रहे हैं किसी ज़रूरी काम से उनको जाना है, वो नहीं आ सकेंगे। तुम जाओ, भाई को बोले कुछ चीजें क्लियर करना बहुत जरूरी है। 5 मिनट दे रहा हूं, फिर आ जाए। आप सब लोग सुबह से कंफ्यूज हैं कि मैं बड़ा खुश हूं और भाई थोड़े गुमसुम हैं, परेशान हैं, या शायद। तो दरअसल में बात यह है कि मैंने अपनी मर्जी से शादी कर ली, जिसकी वजह से मेरे घर वाले मुझसे नाराज हो गए। मेरा अपना सगा बड़ा भाई मुझसे बात नहीं कर रहा क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से शादी कर ली। और मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों की वजह से भाई ने मुझे माफ कर दिया, नाराजगी दूर कर लिया। थोड़ी बहुत रह गई है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता दूर हो ही जाएगी भाई, ट्रस्ट मी। और इसी खुशी के मौके पे मैं परसों इनवाइट कर रहा हूँ, वलीमा है मेरा, आप सब ने आना है। और हाँ, आज का लंच मेरी तरफ से, ठीक हो गया ना? चलो, सी यू एट लंच। हाँ, आप लोगों ने खाना खा लिया? I'm सॉरी, मेरी आंख लग गई थी। अगर आप लोगों ने खाना नहीं खाया तो खाना लगा देती हूँ। बात सुनो बीबी, इधर आके बैठो मेरे सामने। इधर बैठो बीबी। जी? ये जो तुम इस कार में दंदनाती फिर रही हो ना, बेशर्मी से यहाँ जो घूम रही हो, ये ना समझना कि यहाँ तुम्हारा हुक्म दोबारा चलने लगेगा। ताई जी, बेहतर होगा कि आप हमारे ज़ाती मामलात में ना बोलें। मैं घर आए मेहमान की इज्जत करना चाहती हूँ। रहने दे अम्मी, कोई ज़रूरत नहीं इससे बात करने की। मेरे साथ बदतमीजी करेगी ना तो मैं जुबान काट के तेग भी देती होती। आप कह चुकी जो कहना था, या अब भी कुछ बाकी है? अच्छा जी, बस मेरे एक जुमले से तुझे इतनी आग लग गई? अगर आपका यही एक जुमला मैंने ज़ियान को सुना दिया ना, तो आप सबको इसी आग में जला देगा। तो प्लीज आइंदा ख्याल रखिएगा इस बात का। देख रही इसको? वलीमा है मेरा, आप सब ने आना है। और हाँ, आज का लंच मेरी तरफ से। अना, ये क्या किया तुम्हारा सारा सामान उठा के मैंने स्टोर में रख दिया है। इसमें तो मेरी और मुस्तफा की तस्वीर थी ना। अब जो तस्वीर है वो ज्यादा अच्छी लग रही है ना? अच्छी लग रही है, मगर तुमने चेंज कब? निकाह के बाद, जब मैंने सोचा था कि तुम घर आओगी तो तुम्हें सरप्राइज दूंगा, लेकिन तुम तो मुझसे भी ज्यादा तेज निकली, सारे सरप्राइज का बेड़ा गर्क। इट्स ओके।
अच्छा चलो तुम चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती अब वो सुनो, कल शॉपिंग पे जाना है। हूँ। मैंने तुम्हें कहा था ना वीकेंड पे जाएंगे हम दोनों। नहीं, वीकेंड पे तो रिसेप्शन है। रिसेप्शन? हाँ, हमारा रिसेप्शन तो हुआ ही नहीं, वलीमा। तुम सच बोल रहे हो? झूठ क्यों बोलूंगा? वैसे भी तुम्हें दुल्हन बने हुए देखा ही नहीं था। अब था मेरा तुम्हें दुल्हन के रूप में देखने का। जयान, जयान, क्या बुरा किया था मैंने तुम्हारे साथ? क्या बुरा किया था मैंने तुम्हारे साथ? क्यों इस लड़की से शादी करके यहां ले आए हो तुम? भाई ऐसा कुछ नहीं है। अपनी मर्जी से तुम इससे शादी करके इसे यहां ले ही आए हो, तो अब यहां से वापस ले जाओ। सारी दुनिया के सामने तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। बीवी है मेरी, सारी दुनिया के सामने हाथ थामा उसका, तो क्यों छुपाऊं मैं? मेरे सबर को आजमा रहे हो तुम? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भाई, कसम से ऐसा नहीं है। मेरी इज्जत, मेरी मोहब्बत, तुम सब कुछ कुर्बान कर चुके हो सिर्फ इस लड़की के लिए। पहली बार जिंदगी में, पहली बार मुझे अफसोस हो रहा है कि तुम मेरे भाई हो। मैंने आज तक कभी सोचा भी नहीं था कि एक लम्हे के लिए भी तुम्हें अपनी नजरों से दूर करूंगा, लेकिन आज मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। चले जाओ यहां से, चले जाओ। यार घर से क्यों जाऊं मैं? जाना है तो दुनिया छोड़ के चला जाता हूं। मार लूंगा अपने आप को अब भी, और इसी वक्त। क्या कर रहे हो? सयान, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो सयान। मैं मार लूंगा अपने आप को। नफरत है ना आपको, इनको सबको, मुझे मार लेता हूं मैं। सयान, I'm sorry. I'm sorry. सलमान, चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ, सब ठीक है। चलो। किस मोहब्बत पर पहुंचा दिया उसने मेरे बच्चे को कि अपनी जान लेने के लिए खड़ा हो गया। उसे कुछ हो जाता, भाई मर जाता, मैं तो जीते जी मर गई थी ना। देखा नहीं था कैसे उसने अपने बाजू के ऊपर छुरी रखी थी। कैसी बेवकूफों वाली बातें कर रही हो राबिया? उसने छुरी उठाई तो क्या अपने आप को मार लिया? वो सिर्फ तुम्हें डरा रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था। निरा ड्रामा, निरा ड्रामा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखा नहीं था कैसे तड़प कर भागी थी ना? अरे ये सब कुछ उसी का सिखाया हुआ है। और तुम कान खोलकर सुन लो राबिया, ये सब हमें ना काबू में रखने की कोशिश की जा रही है बस। नहीं नहीं, तुम जयान को नहीं जानती हो, वो कुछ ना कुछ कर गुजरता, जुनून सवार हो जाता है उसके ऊपर। तो कैसा सीधा साधा हमारा बच्चा चुड़ैल बन के उसे अपने इशारों पे नचा रही। ठीक कहा था मुस्तफा ने, ले जा, जिधर दिल करे ले जा इसे यहाँ से। अरे खुदा के लिए, मेरे जयान की यहाँ से जाने की बात बिल्कुल मत करना। मैं अपने बच्चे को अपनी नजरों से दूर नहीं कर सकती उस डायन के साथ। खा जाएगी मेरे बच्चे को वो। क्या सारी जिंदगी झेलने के लिए तैयार हो उसे? मैं ये भी नहीं कर सकती कि वो सारी जिंदगी मेरे सीने पर मुंह धरे। तुमने तो कहा था कि कोई तरकीब बताओगी मुझे। अरे क्या खाक तरकीब बताऊं मैं? जब अपना ही सिक्का खोटा है तो क्या तरकीब बताऊं मैं? जयान को घर से जाने नहीं देना चाहती तो फिर नखरे उठाने के लिए तैयार हो जाओ बहू बेगम के। बस करे मुस्तफा, इतनी टेंशन मत ले। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। कर भी क्या सकता हूं? मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि अना जयान को इस हद तक काबू में कर लेगी। क्या कर सकता हूं?
कर भी क्या सकता हूं मैं? अना ने बहुत बुरा किया और बुरे का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। वो जिस तरह की लड़की है, ज़ियान उसे ज़्यादा अरसा बर्दाश्त नहीं करेगा। आपने तो उसे तलाक देके उसके हाल पे छोड़ दिया था, लेकिन ज़ियान वो उसकी हरकतों पे उसे तलाक नहीं देगा, उसे जान से मार देगा। ज़ियान को मैं एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकता। बर्दाश्त करना पड़ेगा, जब्त करना पड़ेगा, लेकिन उसे एहसास दिलाना होगा कि मैं हर लम्हा उसके साथ हूं। ज़ियान पर कोई आंच आए ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये लो ज़ियान। तुम क्या करने लगे थे ज़ियान? पता नहीं कैसे हुआ सब कुछ याद नहीं है, पता नहीं। तुम मुझे भी भूल गए थे। तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ मैं? तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? I'm sorry, बस हो गया मुझसे, सॉरी। मुझसे कहा था इतना गुस्सा नहीं करोगे, कंट्रोल रखोगे खुद पे, और चाहे कुछ भी हो जाए तो मुझे कुछ होने नहीं दोगे, अपनी जान दे दोगे। पर आज तुमने मुझे डरा दिया ज़ियान। सॉरी अना, मैं बोल रहा हूँ ना फिर। आई एम सॉरी, अब नहीं होगा। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरे पास तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं है, खाली हाथ रह जाती ज़ियान। कुछ नहीं मेरे पास तुम्हारे सिवा। प्लीज डोंट से दैट, मत बोलो ऐसे। मैं सॉरी कर रहा हूँ, आई एम सॉरी। और रोना नहीं प्लीज, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा, मैं वादा कर रहा हूँ। नहीं होगा। अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हें मेरे साथ नहीं देखना चाहते तो हम यहाँ से चले जाते। हम मेरे घर चलते हैं ज़ियान, मेरे घर जाके रहेंगे हम। नहीं, करना पड़ेगा बर्दाश्त इन लोगों को, करना पड़ेगा बर्दाश्त, क्योंकि तुम जिंदगी हो, मेरी जान हो, मेरी मोहब्बत हो, इश्क हो, दीवानगी हो। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर, मैं नहीं रह सकता हूँ। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, और अगर इन लोगों को मेरी जिंदगी चाहिए ना तो तुम्हें बर्दाश्त भी करें और तुम्हें इज्जत भी दें, कबूल करें बस। मुझसे इतना प्यार करते हो। तुम मेरी हो ना होना मुझसे जुदा। भाई की जिंदगी से निकलने के लिए मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दे सकता हूँ। तुम चाहे दुनिया की सारी दौलत लाके मेरे कदमों में रख दो, मगर फिर भी तुम ज़ियान को मुझसे नहीं खरीद सकते। जो कुछ तुमने किया अना, वो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, और अब जो मैं करूंगी वो तुम नहीं सोच सकती हो। दिल कह रहा है कि तुमसे मिलके जीने की मुझको मिल गई वजह। दुनिया में ढूंढूं कोई पनाह क्यों, दिल में तुम्हारे मिल गई जगह। तुम हम सफर हो, तुम हम नवा हो, तुम मेरी मंजिल, तुम रास्ता हो। तुम पास हो तो तुम साथ हो,